नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते श्रीलरूपस्वामिनिति नामिने। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप लोगों का स्वागत है आज के क्लास में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एकादशी व्रत के बारे में कि एकादशी की क्या महिमा है। तो हम थोड़ा सा एकादशी के व्रत की महिमा के बारे में प्रकाश डालेंगे वैज्ञानिक आधार पे, आयुर्वेद के अनुसार, खगोल शास्त्र के अनुसार और शास्त्र के अनुसार, मतलब आध्यात्मिक के अनुसार। तो एकादशी उपवास, उपवास, उप मतलब कि नज़दीक, वास मतलब निवास करना। किसके नज़दीक निवास करना? भगवान हरि के नज़दीक, दूसरे शब्दों में भगवान के नज़दीक जाकर के निवास करना। एकादशी, एक मीन्स एक, 10 मीन्स 10 हो गया, तो संस्कृत में इसको एकादशी, 11th को एकादशी बोलते हैं। तो इस तरह से ये एकादशी तिथि है। तो एक महीने में 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तो अगर आप देखेंगे तो प्रथमा से लेकर के चतुर्दशी, फिर या तो पूर्णिमा रहता है या तो अमावस्या रहता है। इस तरह से शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष आता है। और हर बार जो है एकादशी तिथि आती है। इसका मतलब कि महीने में 2 बार एकादशी आती है और इसको ही माधव तिथि भी बोलते हैं, हरिवास तिथि भी बोलते हैं। और इस तिथि को भी मदर ऑफ डिवोशन अर्थात जो है भक्ति की जननी भी कहा जाता है एकादशी को। और एकादशी के दिन कैसे हम हरि के नज़दीक जाकर के, भगवान के नज़दीक जाकर के निवास करें, इसके बारे में ये भी बताया गया कि 11 जो सेंसेस हैं, 5 जो है 5 इंद्रियां हो गई, जिसमें से कि 5 जो है नॉलेज एक्वायरिंग और 5 जो है वर्किंग सेंसेस, तो ये 10 हो गए। और फिर मन को लेकर के 11, तो 11वां तिथि है, एकादशी भी है। और ये 11 सेंसेस को हमें जो है भगवान की सेवा में पूर्ण रूप से समर्पित कर देना है। यही मकसद होना चाहिए, मतलब मेन जो मुद्दा है वो यही होना चाहिए कि हमें भगवान के नज़दीक जाकर के पूर्ण रूप से भगवान के नाम, धाम, गुण, रूप, महिमा इत्यादि लीलाओं का बखान करना चाहिए, सुनना चाहिए। चांट एंड बी हैप्पी, मतलब मैक्सिमम जितना हो सके। पुराने ज़माने में लोग एकादशी के दिन ट्रैवल नहीं करते थे, लोग घर पे ही रह करके या जहाँ पे हैं वहीं पे रह करके बहुत अच्छी तरह से भगवान के कथाओं में जो है आनंद लेते थे। तो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड है। और फिर उसके साथ साथ जब आप जाएंगे वैज्ञानिक कारण के ऊपर, तो हमारे हर शरीर के अंदर सेल होता है, सेल से ही टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से फिर आर्गन, आर्गन से फिर पूरी बॉडी बनती होती है। तो सेल के अंदर डीएनए होता है। और कुछ वैज्ञानिकों ने पाया कि कुछ ऐसे डीएनए हैं जो कि वो सेल डिवीजन में तो जा रहे हैं लेकिन उनका कोई रोल नहीं है। तो उसका उन्होंने नाम दिया जंक डीएनए, और इसी को ही जो है टीलोमर्स भी बोलते हैं। तो उन्होंने सोचा कि ये टीलोमर्स ये बेकार ही है, इसका कोई महत्व नहीं है। इसका मतलब कि गॉड जो है, भगवान ने बाय मिस्टेक ये मिस्टेक कर दिया हुआ है। अर्थात भगवान कभी अपने आप में स्वराट हैं, संपूर्ण हैं, और वो कभी गलती कर ही नहीं सकते। मनुष्य जो है, जीव जो है, वो मिस्टेक करता है। हम 4 कमियां हैं जिसमें से एक मिस्टेक करना है। तो उन लोगों ने ऐसा ही सोचा, लेकिन बाद में उन लोगों ने पाया कि इसके बीच में इंफॉर्मेशन है और साइड में कोई इंफॉर्मेशन है, और सेल डिवीजन के साथ ये थोड़ा थोड़ा जो है जब डिवाइड होता है तो कट करके जाता है। फिर
बाद में उन्होंने पाया कि जो लॉस हो रहा है वो थोड़ा थोड़ा लॉस हो रहा है, और फिर एक लिमिट के बाद जब वो लॉस नहीं होता है तो मृत्यु हो जाती है। तो इसका काफ़ी महत्व है, मृत्यु से, आयु से जुड़ा हुआ है। तो उन लोग, और इसी के ऊपर 2009 में जो है नोबेल प्राइज़ भी मिला हुआ है, सेल डिवीज़न से जुड़ा हुआ, और फिर कम से कम टुकड़े में कैसे समाप्त हो, और फिर जो हाई कैलोरीज खाते हैं उन, और फिर जो मांसाहार करते हैं, इंटॉक्सिकेशन में लगे रहते हैं, नशापत्ती करते हैं, बहुत ज़्यादा सेक्स लाइफ में इन्वॉल्व रहते हैं, तो उनका लाइफ ड्यूरेशन कम होता है, और उनका जो ये लॉस ऑफ जो पीसेस है टीलोमर्स का वो बहुत फास्ट होता है। तो इसका मतलब उनकी आयु जो है वो जल्दी बूढ़े हो जाते हैं, दूसरे शब्दों में ये बोला जाए तो। और फिर उसके साथ साथ जब वैज्ञानिकों ने प्रयोग किया तो उन्होंने 14 बच्चों के ऊपर स्टडी किया, जिनमें से कि उन्होंने हाई कैलोरीज का देखा और लो कैलोरीज, हाई कैलोरीज में दे करके फूड, और फिर उसके साथ साथ जो है जो मीट ईटर इस तरह से जो है पूरी तरह से भौतिकता में डूबे हुए हैं, मांस, मदिरा, दारू, स्त्री सब में जो है, तो उनका ये देखा कि टीलोमर फास्ट हो रहा है। लेकिन जो रेगुलेटेड लाइफ जी रहे हैं, मतलब अर्थात दूसरे शब्दों में सात्विक जीवन बोल सकते हैं, तो जो सात्विक जीवन बिता रहे हैं उनके अंदर जो ये लॉस है वो कम है, और उसके साथ साथ वो काफ़ी यंग दिख रहे हैं। और जो उन बच्चों के ऊपर जो स्टडी किया था उनको 15 दिन तक भूखा रखा गया हुआ था, बहुत लो कैलोरीज दिया गया हुआ था। तो उन्होंने पाया कि इनके अंदर काफ़ी जो है टायर्डनेस है, और फिर वो 15 दिन की फास्टिंग के बजाय उन्होंने जो पाया रिसर्च के दरमियान वो देखा कि 36 घंटे की जो फास्टिंग है वो बहुत ही पावरफुल है। और 36 घंटे की जो फास्टिंग है वो है 10वीं की रात से ले करके द्वादशी की सुबह तक की। तो एकादशी 24 घंटे, 10वीं की रात 12 घंटे, और फिर तो ये जोड़ दिया जाए तो 36 आवर्स हो गया। ये अगर कर रहे हैं तो फिर वो काफ़ी है। और उसके साथ साथ जो एकादशी का व्रत है वो 8 साल से लेकर के 80 साल तक के लोगों को बीच की जो आयु है उनको अवश्य ही करना चाहिए। तो जो फास्टिंग का जो लेवल है वो कैसा होना चाहिए, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरह से बताया गया हो। तो पतंजलि, अब हम आते हैं, ये तो साइंटिफिक कारण हो गया कि हम आयु को बढ़ा सकते हैं, यंग रख सकते हैं अपने को फास्टिंग के दौरान, मतलब फास्ट करके जो है। तो आयुर्वेद में पतंजलि जो सूत्र है उसके अनुसार बताया गया कि जो लोग मीट ईटर हैं, जो मांसाहार हैं, उनको साल में 30 दिन तक सुबह से लेकर के शाम तक, सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक जो है उनको बिना अन्न जल के जो है रहना चाहिए, मतलब कंप्लीट फास्टिंग करना चाहिए, और वो 1 महीने तक करें। लेकिन जो सात्विक जीवन है, जो वेजिटेरियन है, उन वे सिर्फ 15 दिन में वो 36 आवर्स की फास्टिंग करते हैं, तो फिर वो काफ़ी सफिशिएंट है वो फास्टिंग जो है। और फिर इस तरह से उनकी जो लाइफ है ड्यूरेशन वो बढ़ेगी और वो यंग दिखेंगे। ये सब फैक्टर्स हैं। और फास्टिंग का जो लेवल है वो इस तरह से कि हमें निर्जल रहना है। लेकिन अगर कोई निर्जल नहीं कर पा रहा है तो वाटर के साथ फास्टिंग कर सकता है, पानी के साथ, क्योंकि फास्ट है तो फिर उस, और पानी भी नहीं हो पा रहा है तो लिक्विड ले सकते हैं, लिक्विड से भी नहीं हो पा रहा है तो कुछ सॉलिड ले सकते हैं, फल फ्रूट, और उससे भी मतलब ये हो रहा है तो। लेकिन अन्न हमें नहीं लेना है। अन्न में फास्टिंग फ्रॉम बीन्स एंड ग्रेन्स एकादशी के व्रत में जो दिया गया हुआ है, तो ये हमें नहीं यूज़ करना है। लेकिन अगर हम निर्जल रख सकते हैं तो द बेस्ट है। नहीं कर पा रहे हैं तो वाटर लें। वाटर अगर हम कर रहे हैं तो ल्यूक वार्म वाटर हम पिएं और स्लो पिएं। जैसे कि आप चिड़िया को देखेंगे तो चिड़िया चोंच में बीक में पानी भरती फिर
फिर उसके बाद फिर वो दोबारा पानी लेते, फिर वो चोंच में भर करके अच्छे से, ताकि जो सलाइवा है वो अंदर जाए और फिर हमारा जो है क्लीनिनेस हो। सुबह हमें पानी लेना चाहिए, जब हम सो के उठते हैं तो वार्म वाटर लेना चाहिए, ताकि जो कुछ भी गंदगी है पेट में, टॉक्सिन्स हैं, वो सब जो है निकल करके बाहर आए। तो वाटर बहुत ही मोस्ट प्यूरिफाइंग थिंग्स है। तो लेकिन कलयुग है, कलयुग में फास्ट कर पाना जो है बहुत ही मुश्किल है। तो निर्जल एकादशी नहीं कर पा रहे हैं तो वाटर से भी नहीं कर पा रहे हैं, तो जैसे मिल्क हो गया, कुछ लिक्विड फ्रूट जूस हो गया, इस तरह से उससे भी नहीं हो रहा है तो कुछ सॉलिड जो है फ्रूट्स वगैरह ले सकते हैं। और खाने के बाद हमें पानी नहीं पीना है ज़्यादातर, ये बताए, क्योंकि भगवान बोलते हैं भगवत गीता के 15वें अध्याय में कि अहम वैश्वानरस, वो वैश्वानरस्य मतलब कि जो जठराग्नि है उसको पचाने वाली शक्ति उनसे ही आती है, वही स्वयं जठराग्नि बने हुए हैं। तो जब हम भोजन लेते हैं, पानी उसके ऊपर डाल देंगे तो आग के ऊपर पानी डालने जैसा हो गया। तो इसलिए हमें भोजन के 1 घंटे के बाद पानी पीना चाहिए। बीच में जो ज़रूरत हो, जितना ज़रूरत हो उतना ले सकते हैं पानी। और पानी अच्छी तरह से पीना चाहिए, धीरे धीरे स्लो जो है, ताकि मुख में रखें लार निकल करके आए जो है उसके साथ साथ जो है। लेकिन कलयुग में जो है वो फास्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि अन्न में ही प्राण बसता है ऐसा माना जाता है जो है। लेकिन हमें बीन्स और ग्रेन्स नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, इसके बारे में जब हम आएंगे खगोल शास्त्र में, तो जो ज्वार भाटा आता है एकादशी के दिन, हाई टाइड लो टाइड, तो हाई टाइड जो है जिसमें कि पानी ऊपर उठ जाता है समुद्र का जो है, वो बहुत ही हाई रहता है, हाई टाइड बोलते हैं। तो वो पानी ऊपर खींचता है, और जो समझिए कि शरीर के अंदर 80% वाटर रहता है या और भी ज़्यादा, बट 80% मान के चलिए जो है। तो अगर हम अन्न लेंगे तो अन्न के मिलने से अन्न को जो है 3 गुना 4 गुना उसको घोलने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो जब उसका प्रभाव आएगा ज्वार भाटे का, तो फिर अन्न तो पानी को रोक लेगा। लेकिन जब हमारी बॉडी में अन्न नहीं रहेगा, फास्टिंग ही रहेगी, या वाटर या लिक्विड स्टफ रहेगा, तो उसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा पावरफुल रहेगा। ज्वार भाटे का इफेक्ट देखेंगे, ये इफेक्ट हमारी समझ में नहीं आएगा। लेकिन जब हम ऐसा सुने हैं कि लोग बोलते हैं दक्षिण की तरफ सिर करके मत सो, क्योंकि वो मैग्नेटिक इफेक्ट काम करता है, नॉर्थ और साउथ पोल मैग्नेट होता है, उसी तरह से बॉडी में भी मैग्नेटिक इफेक्ट रहता है। अगर हम दक्षिण की तरफ पैर करके सोते हैं तो बीमारियां आ सकती हैं, बीपी वगैरह हाई होता है, या और भी कभी कभी जो डॉक्टर हैं वो पूछते भी हैं कि आप कैसे सोते हो, किस तरफ पैर रहता है। जो नॉर्थ में रहते हैं उनको तो उत्तर की तरफ पैर करना है, लेकिन जो साउथ की तरफ रहते हैं उनको दक्षिण की तरफ, जो 2 पोल हैं पृथ्वी के, नॉर्थ एंड साउथ, तो उनको उल्टा रहता है। हम सब नॉर्थ पोल में हैं, तो हमें जो है नॉर्थ की तरफ पैर करना है। तो जब आप देख सकते हैं कि इस तरह से मैग्नेट का इफेक्ट है, तो वाटर हमारे बॉडी में तो 80% वाटर ही है, तो उसका इफेक्ट क्यों नहीं रहेगा, ये भी तो महत्वपूर्ण है ना। तो इसे भी जानना जरूरी है। तो उसका इफेक्ट आता है, लेकिन हमें पता नहीं चलता है। और योगी शास्त्र में भगवान भगवत गीता में बताया है कि योगी जो है बहुत ज़्यादा नहीं खाता है, बहुत कम नहीं खाता है, बहुत कम सोता नहीं है, और बहुत ज़्यादा सोता नहीं है, लिमिट में ही रहता है। तो जो फास्ट है वो सिंपल होना चाहिए, हमारी लाइफ बहुत सिंपल हो। योगी जो होता है वो बहुत ही सिंपल खाता है, वो ज़्यादा नहीं खाता है। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वो अपने भक्तों को बोले हुए थे कि आप सबको जो है बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाना है, और बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अगर ज़रूरत पड़ती है तो एकादशी का उपवास मत करो, अन्न खाओ, लेकिन बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, जो भी उसका पाप रहेगा वो मैं लेने के लिए तैयार हूँ। श्रील प्रभुपाद जी से एक बार क्योंकि
ये जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन है इसको बृहद मृदंगा ट्रांसेंडेंटल बुक बोला जाता है। तो जो हमारे शास्त्र हैं इसकी महिमा ऐसी है कि अगर किसी के भी हाथ में पड़ जाए तो ये पूरे विश्व में डंका बजा देगा। श्रील प्रभुपाद जी जब आए थे तो सिर्फ अपने साथ बुक लेके आए हुए थे। तो ये जनरेशन को जो है बदल करके रख देता है। हरे कृष्णा, प्लीज म्यूट करके रखिए प्रभु। हरे कृष्णा। तो फिर जो बृहद मृदंगा ट्रांसेंडेंटल बुक है इसको हमें जो है बहुत ही पूरे विश्व में बजाना है। तो इसलिए बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उन्होंने ऐसा बोला हुआ था। श्रील प्रभुपाद जी से एक बार उनके डिसाइपल ने बोला था, प्रभु आप इनको आउट कर देंगे तो अच्छा ही रहेगा क्योंकि डिस्टरबेंस नहीं चाहिए मुझे। हरे कृष्ण। मुझे मैं 2 बार म्यूट करवा चुकी फिर भी उनको आउट अगर कर सकते हैं तो अच्छा रहेगा क्योंकि हम यहाँ आ रहे हैं तो हमें सुनना चाहिए, नहीं तो कोई मतलब ही नहीं है ना। बैकग्राउंड में कुछ और चलता रहे तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। तो प्रभुपाद जी से एक बार उनके डिसाइपल ने बोला था कि प्रभुपाद जो मैं भोजन लेता था वो बहुत ही सिंपल लेता था, उबला हुआ लेता था। तो प्रभुपाद जी ने बोला वाह बहुत ही अच्छा है, योगी को ऐसा ही जीवन गुजारना चाहिए। फिर उन बोले लेकिन ये कि टेम्पल में बहुत ही हाई ग्रेसी फूड मिलता है, मतलब पूरा राजभोग जो भगवान को घी वगैरह ये सब जो है माखन ये सब। तो फिर वो बोले हाँ क्योंकि हमें अपने लिए सिंपल खाना है, भोजन ग्रहण करना है, लेकिन भगवान के लिए हमें जो है राजभोग खिलाना है। जो हमारे घर में गेस्ट आते हैं तो उनको हम अच्छी तरह से वेलकम करते हैं, खिलाते हैं। तो हमें अपने लिए अपनी लाइफ जो है सिंपल रखनी है, सिंपल खाना है और सिंपल तरीके से रहना है, लेकिन हमें भक्ति के लिए, भगवान के लिए, मेहमानों के लिए, भगवान के भक्तों के लिए हमें मैक्सिमम जितना हो सके उतना करना चाहिए। तो अभी हम आते हैं, चूँकि अभी हमने बताया वैज्ञानिक कारण टीलोमर से जुड़ा हुआ, फिर आयुर्वेद का बताया कि कैसे जो है हमें फास्ट करना है, और फिर खगोल शास्त्र के हिसाब से क्या बोलता है, चंद्रमा ही जो है भगवान बताते हैं भगवत गीता में कि चंद्रमा का प्रकाश मैं हूँ और मैं ही जो है जीवों के लिए रस प्रदान करता हूँ। 15वें अध्याय में वो बोलते हैं। तो जो जीवन का रस है, भोजन जो है वो चंद्रमा के प्रकाश से, फल फूल सब्जियां जो होती हैं वो चंद्रमा के प्रकाश से ही आगे बढ़ता है। हमने ये खुद ऑब्जर्व किया है। खेत में एक बार हम काकड़ी लगाए हुए थे तो कृष्ण पक्ष में जो है वो बहुत कम बढ़ता था, लेकिन शुक्ल पक्ष में वो खटाक से एक रात में इतना बड़ा हो जाता था। मैंने ऑब्जर्व किया हुआ है जब अगर पूरी चांदनी रात है तो चंद्रमा के प्रभाव से ये ज्वार भाटा आता है और हमारी बॉडी में, और उसका इफ़ेक्ट समुद्र पर पड़ता है तो हमारी बॉडी पे भी उसका इफ़ेक्ट पड़ता है, बट हमें पता नहीं चलता है क्योंकि हम लोग तो काफ़ी के मस्त रहते हैं। तो हमें उस दिन फास्ट रखना है और कम से कम 36 आवर्स का हो सके तो बेस्ट है। अब आते हैं आध्यात्मिक अर्थात शास्त्रिक आधार। तो शास्त्र में क्या बताया गया हुआ, तो जैमिनी ऋषि जो कि व्यास देव के शिष्य रहे हुए हैं, वो शायद एक वेद के ज्ञाता भी हैं, मतलब एक्सपर्ट हैं वो उस बारे में। तो उन्होंने विश्व के कल्याण के लिए पूछा था उनसे कि एकादशी के महात्म्य के बारे में बताइए। तो व्यास देव जी ने बताया कि जब भगवान ने सृष्टि की रचना की तो सृष्टि की रचना के साथ साथ उन्होंने पाप पुरुष की भी रचना किया। पाप पुरुष पापी लोगों को सजा देता है और पाप पुरुष के अलग अलग जो शरीर के अंग हैं वो अलग अलग पापों को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे सिर हो गया ब्रह्म हत्या को, कोई गुरु पत्नी के साथ जो है अनर्गल काम कर रहा है, या कोई और अलग काम कर रहा है, अलग अलग पाप को अलग अलग तरह से उनका पाप पुरुष का अंग जो है वो रिप्रेजेंट करता है।
तो फिर भगवान विष्णु एक बार जा रहे थे, उन्होंने देखा कि नरक में मतलब पाप पुरुष जो है वो उन पापियों को सजा दे रहे हैं। उनकी जो दुर्दशा देख करके, कराह देख करके करुणा से वो भर उठे और बोले कि ये क्या हो रहा है। तो ये हुआ कि पापी लोगों को पाप पुरुष सजा दे रहा है। तो भगवान इतने करुण, भगवान का नाम ही है, वो करुणा से भरे हुए रहते हैं। और फिर उनकी करुणा से जो है उस दुख को देख करके वो बर्दाश्त नहीं कर पाए, और उनकी करुणा से एक जो है सुंदर स्त्री देवी उत्पन्न हुई, और उस देवी का नाम हुआ एकादशी। और वो एकादशी के दिन ही उत्पन्न हुई थी। और फिर उन्होंने जो है पाप पुरुष से लोगों को छुटकारा दिलाया। तो पाप पुरुष जो है वो भगवान के पास गया कि मेरा तो कोई मतलब ही नहीं, तो मुझे छोड़ दीजिए, क्या मतलब है, आपने हमें बनाया हुआ है। तो फिर उनको ये दिया गया कि एक आप जा करके छुप जाओ। तो बोले सब कुछ तो आपका ही, मैं छुपूंगा तो कहाँ छुपूंगा। सभी लोग ऐसे ही पापी लोग भी जो है मुक्त हो जाएंगे एकादशी व्रत करके, तो मेरा कोई काम ही नहीं है। तो फिर उसके बाद जो है बोला गया कि आप जो है अन्न में जा करके निवास करिए। तो जो एकादशी के दिन अन्न खाता है वह पाप खाता है, और वह पाप पुरुष का के दंड का भी अधिकारी होगा। ये तो एक कारण हो गया। और दूसरा कारण है कि मूरा जो डीमन था, असुर था, वह बहुत ही उत्पात मचाया हुआ था। और फिर उसके उत्पात से सब लोग त्राही त्राही हो गए हुए थे। तो फिर भगवान विष्णु उसको मारने के लिए आए। तो भगवान के साथ जम के मल्ल युद्ध हुआ और भगवान थक गए। मतलब अब ये देखिए कि भगवान ही क्रिएटर हैं, उसको उत्पन्न किए हुए हैं और भगवान थक जा रहे हैं। ऐसा संभव? ये भगवान की लीला है। तो फिर उसके बाद फिर जब वो थक करके सो गए तो एक सुंदर देवी उत्पन्न हुई और उन्होंने उस असुर का वध कर दिया। और फिर भगवान जब सो के उठे तो पूछ रहे हैं कि हे देवी आप कौन है। तो वो बोले मैं आपकी शक्ति हूँ और मेरा नाम एकादशी है। और फिर भगवान ने उनको वरदान दिया कि जो एकादशी का व्रत करेगा, एकादशी के नियम का पालन करेगा, वह बैकुंठ धाम का अधिकारी होगा। तो ये तो थोड़ा सा था एकादशी व्रत के बारे में, महिमा के बारे में। साइंटिफिक आधार, आयुर्वेदिक आधार, खगोल शास्त्री और शास्त्र के अनुसार। तो एकादशी के प्रकार के बारे में भी बताया गया कि एकादशी कितने प्रकार के होते हैं। तो ज़्यादातर एकादशी 2 प्रकार की होती है। एक संपूर्ण एकादशी जो कि समय से एकादशी पूरा रहती है, और कभी कभी द्विधा एकादशी। इसका मतलब कि एक दिन में 24 घंटे में 2 होती है। और द्विधा एकादशी जो होती है वह भी 2 प्रकार की होती है, एक पूर्व विधा और दूसरा पर विधा। तो पूर्व विधा जो होती है वह 10वीं मिक्स होती है, जो कि सूर्योदय से 1 घंटे 36 मिनट पहले अगर 10वीं रही हुई है तो फिर वह पूर्व विधा एकादशी माना जाता है। ज़्यादातर देखने को मिलेगा, आप लोगों को ये लगे कि वैष्णव लोग जो होते हैं वह दूसरे दिन एकादशी मना रहे हैं, और आम लोग जो है वो पहले 1 दिन पहले एकादशी मना ले रहे हैं, क्योंकि वो पूर्व विधा एकादशी कर रहे हैं। पूर्व विधा एकादशी जो होती है वह दानवों को जो है बल प्रदान करने वाली, असुरों को बल प्रदान करती है। हमारा जितना भी रहेगा वो आसुरिक प्रवृत्ति उत्पन्न होगी उस एकादशी का व्रत का पालन करने से। ऐसा पद्म पुराण में वर्णित है। वाशरम 10वीं विधम दैत्यानां पुष्टिवर्धनम मदीयम नास्ति संदेह सत्यम सत्यम पितामह। तो ये जो है दैत्यों को बल देने वाली है। पर विधा जो है वो द्वादशी मिक्स होती है, और यह जो है यही रियल एकादशी है, और यह भगवान हरिवास तिथि भी है, और यह हमें भगवान के नज़दीक ला के रखेगी। पूर्व विधा भगवान से दूर लेके जाएगी, पर विधा भगवान के नज़दीक लाएगी।
और मदीयम ना ओके द्वादशी जो मिश्रिताः ग्राह्य सर्वत्र एकादशी तिथि, द्वादशी मिश्रित एकादशी सर्वदा ही ग्रहण करने योग्य है। इसीलिए भक्तों को जो है परविधा एकादशी ही रखनी चाहिए। ऐसा एकादशी का पालन करने से भक्ति में वृद्धि होती है और दसवीं मिश्रित एकादशी से पुण्य भी क्षीण होते हैं, हमारे अंदर आसुरी प्रवृत्ति भी उत्पन्न होगी। इसके अलावा एक और एकादशी है जिसको कि त्रिस्पर्शा महायोग बोला जाता है। त्रिस्पर्शा जो महायोग है वह 1000 एकादशियों का फल देने वाला है, इतना महत्वपूर्ण है। एक त्रिस्पर्शा एकादशी के उपवास से 1000 एकादशी के व्रत का फल मिलता है। इस एकादशी की रात में जागरण करने वाला भगवान विष्णु के स्वरूप में लीन हो जाता है। और पद्म पुराण में आता है कि देवर्षि नारद जी ने भगवान शिव जी से कहा, हे सर्वेश्वर, आप जो है त्रिस्पर्शा नामक व्रत का वर्णन करिए जिसे सुनकर लोग कर्म बंधन से मुक्त हो सकें। तो महादेव जी ने बोला, विद्वान देवाधिदेव भगवान ने मोक्ष प्राप्ति के लिए इस व्रत की सृष्टि की है। इसीलिए जो वैष्णव तिथि, जिसे इसे ही वैष्णव तिथि भी कहते हैं, और भगवान माधव ने गंगा जी के पाप मुक्ति के बारे में पूछने पर बताया था कि इस दिन भगवान के साथ सद्गुरु की पूजा करनी चाहिए। और यह व्रत जो है संपूर्ण पाप राशियों का शमन करने वाला है, महान दुखों का विनाशक है, संपूर्ण कामनाओं का दाता है। इस स्पर्शा एकादशी के उपवास से ब्रह्म हत्या जैसे महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। 1000 अश्वमेध और 100 वाजपेय यज्ञों का फल मिलता है। यह व्रत करने वाला पुरुष पितृ कुल, मातृ कुल, पत्नी कुल सहित विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। इसीलिए द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेव का जप भी करना चाहिए, जिसने ये व्रत कर लिया उसने संपूर्ण व्रतों का अनुष्ठान कर लिया है। तो ये थोड़ा सा ये त्रिस्पर्शा एकादशी के बारे में भी था। तो यहीं पे स्टॉप करते हैं। कोई प्रश्न या कमेंट? हरे कृष्णा। हरि बोल, दंडवत। थोड़ा जोर से बोलेंगे, आपकी आवाज जो है कम आ रही है। प्रभु जी, आज ये जो पूर्व विधा पर विधा और त्रिस्पर्शी एकादशी के लिए आपने बताया, इससे जो आज एकादशी करें या कल एकादशी करें, पर विधा और पूर्व विधा में जो आपने बताया उससे बहुत डाउट अच्छा क्लियर हुआ। और एकादशी के बारे में इतनी अच्छी जानकारी इससे पहले कभी नहीं मिली थी। इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत आपको धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी सुनने के लिए। सॉरी, मैं इसीलिए वो बीच में थोड़ा ये बोल रहा था कि आवाज़ न आए तो सब लोग अच्छी तरह से सुन सकते हैं और फिर इसका लाभ भी उठा सकते हैं। लेकिन जब हम ऐसे किचकिच में रहते हैं तो फिर कुछ फ़ायदा नहीं, वो ज्वाइन करके भी कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमारा ध्यान तो उधर है ही नहीं है। सिर्फ ज्वाइन करने के लिए ज्वाइन कर लिए हैं तो अच्छा नहीं है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत। यस माता जी, आप बोलिए, पहले आपने स्टार्ट किया था। हाँ प्रभु जी, आपने 36 आवर्स का बोला है फास्ट का। तो प्रभु जी 36 आवर्स के हिसाब से मतलब 10वीं की रात में कितने टाइम से स्टार्ट होता होगा? वो तो शाम से ही सूर्योदय सूर्यास्त के बाद से ही शुरू हो गया। अगर टेक्निकली देखा जाए तो अगर आप आयुर्वेद के हिसाब से भी अगर आप ध्यान देंगी तो लोग बोलते हैं कि शाम के सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए। तो प्रभु जी हमें 10वीं वाले मतलब 10वीं के दिन जो है इवनिंग उसमें सूर्यास्त से पहले ही भोजन कर लेना चाहिए। हर दिन करना चाहिए, सूर्य 10वीं के दिन ही नहीं,
हर दिन ही हमें सूर्यास्त से, क्योंकि जो सूर्योदय के साथ साथ हमारी बॉडी में, आप म्यूट करेंगे क्योंकि आपके यहाँ से या कुछ तो आवाज़ आ रही है या किसी और के यहाँ से है, मालूम नहीं, टीवी का आवाज़ आ रहा है। तो फिर सूर्योदय से जठराग्नि बढ़ती है, दोपहर में हाई रहती है, फिर शाम के सूर्यास्त के समय बहुत ही कम रहती है, और उसके बाद तो फिर रहेगी ही नहीं। तो जो भोजन पचने का जो टाइमिंग है वो डे टाइमिंग ही है सूर्योदय। इसीलिए बताएगी कि शाम को बहुत ही लाइट खाना चाहिए जो है, या भोजन नहीं ही करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए जो है, ऐसा बताया गया है। एक पर्टिकुलर एज के बाद, जो 50 के बाद तो रात को भोजन ही बंद कर देना चाहिए। लेकिन हम सब कलयुगी मनुष्य हैं, अन्न के ऊपर ही टिके हुए हैं, तो क्या हाल रहेगा। कोई तो शक्ति है नहीं कि हम थोड़ा तपस्या से शक्ति बढ़ाएं, ये सब तो पॉसिबल ही नहीं है। तो बेस्ट जो है वो हमने बताया हुआ है। अब उसको कैसे लाया जाए, जीवन में अप्लाई किया जाए, वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। क्लियर हुआ माता जी? जी प्रभु जी। इसीलिए आप जैन लोगों को देखेंगे तो वो लोग रात, मतलब सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं ग्रहण करते हैं, उनका अलग कारण है। लेकिन साइंटिफिकली देखा जाए तो ये रीजन निकल करके आएगा। बट ये ज़रूरी नहीं कि हम निर्जला ही कर सकें, लेकिन स्लोली, जैसा हम बताए कि वाटर से भी कर सकते हैं, वाटर से भी नहीं हो पा रहा है तो कुछ लिक्विड मिल्क ले सकते हैं या जूस ले सकते हैं, उससे भी नहीं हो रहा है तो फल वगैरह ले सकते हैं, या साबूदाना, या फिर जो है किनवा, या फिर जो सावों होता है, ये सब अलग अलग तरह से सब्जी, बीन्स को छोड़ करके वो सब ले सकते हैं, आलू वगैरह अलग अलग तरह से। और कोई बोल रहा था बीच में, आपको क्लियर हुआ माता जी? जी प्रभु जी। और कोई था, एक कोई प्रभु बोल रहे थे। जैसे 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 हमने 36 घंटे वाली एकादशी करनी है, तो 10वीं के दिन 9 बजे रात तक दूध वगैरह तो ले सकते हैं ना सर प्रभु जी? यस यस प्रभु, कोई दिक्कत नहीं। 9 बजे मतलब कोई दिक्कत नहीं है, जब जागे तब सवेरा, कोई दिक्कत नहीं। और कोई प्रश्न या कमेंट? ओके, तो यहीं स्टॉप करें। जी प्रभु जी। वांछा धन्यवाद देते हैं कल्पतरुभ्यश्च हरे कृष्ण महामंत्र से। हरे पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल।